तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। अगर ये 15 साल में बहुत मेहनत किए है तो ये 2020 और 21 और 22 में जब कोरोना काल में भिवंडी शहर को सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन की ज़रूरत थी, ना कि डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर अपने अपने घर में थे। पॉलिटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वह आके कुछ करे, वो वेंटिलेटर दे, वैक्सीन देवे, दवा देवे। तब ये 2019, 2020, 21, 22 में ये कहाँ थे? ये बड़े उद्योगपति जो अपनी संस्था चला रहे हैं कहाँ थे? मैं सिर्फ इतना ही सवाल पूछूंगा। मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को उद्योगपति नहीं लगा रहा हूँ, ना करोड़पति लगा रहा हूँ। इनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें से एक वेंटिलेटर अगर इन्होंने बता दिया कि हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में डोनेट किया है, मैं सामने साहब आपको वोट मैं करूंगा। हम भी उनको पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राहुल गांधी की बात है। इंडिया अलायंस सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एमआईएम एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो खिलाफत कर रही है। और खिलाफत क्यों कर रही है, इसका सवाल आप उनसे पूछिएगा। जब पूरा शहर एक साथ में, पूरा देश एक साथ में, तो तुम अलग होके ये काम क्या कर रहे हो? कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा के दौरान हम पहुंचे हैं भिवंडी। भिवंडी लोकसभा को लेकर के काफ़ी घमासान चल रहा है और इंडिया अलायंस के ब्लॉक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट को ये सीट छोड़ी गई और सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा को शरद पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है। हमारे साथ जो है कांग्रेस के यहाँ के एक कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सुल्तान सिद्दीकी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे इनसे किस तरह का माहौल है भिवंडी में, इंडिया अलायंस कितना इफेक्टिव है, कितना मिलजुल कर साझा रणनीति के तहत, साझा मेहनत के तहत जो है इंडिया अलायंस के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है और इनका आकलन क्या है भिवंडी वासियों के दिलों में, क्या है भिवंडी वासियों के दिमाग में। सुल्तान भाई, पहले आप एनसीपी में थे, अभी आप कांग्रेस गए हैं, तो क्यों कर ये पार्टी चेंज क्यों हुई? ऐसा है क्या, जब हमें, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भिवंडी में आके और भिवंडी का सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एनसीपी छोड़ के कांग्रेस में आना ये अब अलग विषय हो गया जी। मैं बात आपके चैनल के माध्यम से अगर करना रहेगा तो मैं लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है जी, उसी पे बात करनी है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, और अच्छा है कि आपका बड़ा चैनल है, मुझे बोलने भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, भिवंडी शहर के अंदर अभी बहुत ही ज़्यादा अपने अपने कैंडिडेट को लेके जो यहाँ के नगर सेवक और जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो ऐसे लेके घूम रहे जैसे इनके घर में ही थप्पा रखा हुआ है कि अभी ये जीत का थप्पा दे देंगे। अच्छा। लेकिन कोई बेसिक चीज़ें पे बात नहीं कर रहा है। अब बेसिक चीज़ ये है कि अगर हम अपने कैंडिडेट को लेके घूम रहे तो उस कैंडिडेट से आपने मांगा क्या? क्योंकि तीनों कैंडिडेट जो खड़े हैं तीनों उद्योगपति है। और मेरा ये सवाल इस भिवंडी शहर वालों से ये है कि जब आपके कैंडिडेट के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको बताना चाहूँगा कि शहर के लोग कल सुबह मॉर्निंग में जाके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पे जाके पता लगा लीजिए आज भी आईसीयू बंद है। अच्छा। अब इतना बड़ा शहर, इतने बड़े बड़े कैंडिडेट, तो आईसीयू सरकारी बंद। सलम एरिया से भिवंडी जाना जाता है, जब सलम एरिया से जाना जाता है तो सलम लोग किधर जाएंगे? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ आईसीयू ही नहीं है। क्योंकि ये मैं अपडेट आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे गया था, वहाँ के डीन से मैंने बात किया और मैं इंक्वायरी करने इसलिए गया था क्योंकि कपिल पाटिल और जो हमारे ये अपना जो बालिया मामा और नीलेश सांबरे साहब ने, उनकी एक संस्था चलती है, नीलेश सांबरे साहब का कहना ये है कि हमने इस 15 साल में बहुत काम किया है। अगर 15 साल में काम किया है तो मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल चलाइएगा, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। अगर ये 15 साल में बहुत मेहनत किए है तो ये 2020 और 21 और 22 में जब कोरोना काल में भिवंडी शहर को सबसे ज़्यादा
पॉलिटिशियन की ज़रूरत थी, ना कि डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर अपने अपने घर में थे। पॉलिटिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वह आके कुछ करे, वो वेंटिलेटर दे, वैक्सीन देवे, दवा देवे। तब ये 2019, 2020, 21, 22 में ये कहाँ थे? ये बड़े उद्योगपति जो अपनी संस्था चला रहे हैं कहाँ थे? मैं सिर्फ इतना ही सवाल पूछूंगा। मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को उद्योगपति नहीं लगा रहा हूँ, ना करोड़पति लगा रहा हूँ। इनकी हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें से एक वेंटिलेटर अगर इन्होंने बता दिया कि हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में डोनेट किया है, मैं सामने साहब आपको वोट मैं करूँगा। अच्छा। मैं मेरे लोगों से वोट करवाऊँगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बसपा ने भी उम्मीदवार दिया है, मुस्लिम उम्मीदवार है, और एमआईएम ने भी उम्मीदवार दिया है, मुस्लिम उम्मीदवार है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब तक तो हम लोग सुनते आते थे कि एमआईएम ये भाजपा की बी टीम है। अच्छा। ये कैंडिडेट खड़ा करके उन्होंने वो साबित कर दिया है। ये एमएलए के इलेक्शन में अगर आप खड़े करते, ठीक है, मुसलमान यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी स्लम एरिया है और मुसलमानों की आबादी है, और ये मुसलमानों का भिवंडी शहर जाना जाता है। लेकिन जब ये शहर की बात नहीं, पूरे देश की बात है, जब पूरे देश की बात चल रही है, इंडिया अलायंस में काम हो रहा है, तो आपने अपना कैंडिडेट खड़ा करके मुसलमानों का वोट काटने का काम कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों खड़े हुए? आपको जब मालूम है कि ग्रामीण के अंदर वोट कितने हैं, भिवंडी शहर के अंदर वोट कितने, ईस्ट में कितने, वेस्ट में कितने, और आपके कार्यकर्ता कितने हैं, एक एक कार्यकर्ता अगर 100 वोट भी गिराएगा ना, तब भी इनकी जीत नहीं है। तो क्यों किया इन्होंने ऐसा? इंडिया अलायंस आज राहुल गांधी 4000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक गए। आज ये देश के लिए कर रहे हैं। जब देश की बात चल रही है तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में बैठ के भिवंडी का दिमाग क्यों चलवा रहे हैं? मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि वहाँ पे हैदराबाद में बैठ के भिवंडी का क्यों कर रहे हैं आप? कि कपिल पाटिल ने आपको पहुँचाया? अभी थोड़े दिन के बाद आप देख लेना, इन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी आ रहे, असदुद्दीन अवैसी साहब भी आ रहे। कहीं ना कहीं कोई बड़े मैदान के अंदर इनका प्रोग्राम होगा, मुसलमान लोग जाएंगे, भरी आबादी रहेगी। लेकिन मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, ये एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये एमपी का इलेक्शन है, ये पूरे देश की बात है। और ये इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण है इस पूरे देश के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। ये हम सबको सोचना पड़ेगा, सभी देशवासियों के। बिल्कुल बिल्कुल सबको सोचना पड़ेगा। और इस वक्त एमआईएम पार्टी को इतना बड़ा गेम नहीं खेलना चाहिए था इस भिवंडी शहर के साथ। सुल्तान भाई, बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार जो है कपिल पाटिल, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे, बिल्कुल, और पिछले 2 टर्म से यहाँ पर लगातार चुनकर आ रहे हैं। तो ऐसी क्या अब भिवंडी वासियों की नाराज़गी है? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पर बात की, तो कई सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने मुझे बताया, खुल करके कहा कि हमने पिछले दोनों चुनाव में उनको अच्छा वोट दिया, मुस्लिम समाज ने वोट दिया, और उसी की बदौलत वो जीते हैं। तो अब ये अचानक तब्दीली क्यों आ रही है? ये तब्दीली इसलिए आ रही है, अगर कपिल पाटिल साहब यहाँ के, देखो इतने सारे लोग खड़े हैं, इनको अगर पूछेंगे ना कपिल पाटिल साहब को देखे, तो ये लोग नहीं बता पाएंगे। देखो, नेता जो होगा वो ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। आप एमपी हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी हो, लेकिन ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। शहर आपका है, जमीन से जुड़ा होना तो चाहिए। यहाँ पे राउंड मारना चाहिए था, यहाँ पे सालों साल काम करना चाहिए था, यहाँ स्थानीय लोगों की परेशानी देखना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, एमपी होने के बाद भी, 2 एमएलए होने के बाद भी, भारी संख्या का ये शहर है, उसके बाद भी आईसीयू नहीं है, तो कितनी शर्म की बात है। मैं सुल्तान भाई, मैं आपकी बात को जो है पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं उस वक्त से यहाँ पर आ रहा हूँ जब ये भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका भी नहीं थी, बिल्कुल, सिर्फ म्यूनसिपलिटी थी। मैं उस जमाने से आ रहा हूँ भिवंडी में। यहाँ पर परशुराम टावरे एमएलए हुआ करते थे जनता दल के, जो पहली बार मोहम्मद अली खान के सामने हारे। ठीक है, तो उस वक्त भी भिवंडी का जो हाल मैंने देखा, आज भी देखा, तो 19-20 का फर्क है, बहुत ज़्यादा कोई तरक्की नहीं हुई है। सड़कें टूटी फूटी है, आपको ब्रिजेस नहीं है, आपको ड्रेनेज गटर लाइन का सिस्टम नहीं है, आपको हेल्थ फील्ड में जो है, जैसे आपने अस्पताल की बात की, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की बात की, तो इकलौता एक इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्पताल दिया गया है, उसमें भी इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, और मैनचेस्टर कहलाता था। ये भिवंडी जो है इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता था लूम नगरी की वजह से। आज लूम कारोबार यहाँ पर दम तोड़ रहा है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो इस कारोबार को यहाँ पर पुनरुज्जीवित करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रही है। तो बहुत सारे मुद्दे भिवंडी के है, लेकिन ये चेंज होगा। ये चेंज होगा क्योंकि जो हमारे नहीं, इस देश के मानने वाले, जो राहुल गांधी जी की कार्यकर्ता है, जो देश के लोग जो राहुल गांधी जी से विश्वास करते हैं, उनका मैन्युफैक्चर आपने पढ़ा,
जो देश के लिए कर रहे हैं वो। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो महिला के अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आएगा, अगर उसको मंथली जोड़े तो 8,500 रुपया होता है। मतलब अगर प्रधानमंत्री के बेस पे वो आते, वो रूप में वो आते, वो सत्ता में बैठते तो कितना बड़ा उन्होंने दे दिया। और साथ ही साथ में हर स्टेट को 5,000 करोड़ का उन्होंने वादा किया कि हर युवाओं को मिलेगा जो बेरोजगार है। जो अभी वो सत्ता में नहीं आया तो इतने वादे उन्होंने कर दिया। मोदी जी 10 साल थे ना गवर्नमेंट में, 10 सालों में क्या दिया? अडानी और अंबानी के लिए खाली खाते भर दिए, उन्हीं के खाते भरे गए ना। उनके ही राज के अंदर रेपिस्ट हो रहे हैं, उनके ही राज के अंदर 300,000 करोड़ के ड्रग्स मिले जा रहे हैं। कांग्रेस में मिले? कांग्रेस में यहाँ पे लूम लाइन वो तो कह रहे कि हमारी सरकार बनी, एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, एक भी बम धमाका नहीं हुआ, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती थी, देश विरोधी गतिविधियां नहीं हो रही है, ये उनका दावा है। अरे उनके पुलवामा हमला कब हुआ था? ये कांग्रेस के टाइम में हुआ क्या पुलवामा हमला? ये बीजेपी के टाइम हुआ? आप बताइए ना। शहीद जो जवान हुए थे वो कब हुए? बीजेपी के राज में हुए ना। बीजेपी के राज में हुए। जिंदा लड़की को कब जलाया गया? बीजेपी के राज में। रेपिस्ट कब छूटे? बीजेपी के राज में। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जो जजेस बैठे हैं उनका भी ये देखना है कि वो दबे हुए, जब वो वहाँ से रिटायर होते तब बोल पाते, पहले क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि ये एक डर का माहौल है। लेकिन ये शहर के अंदर डर का माहौल बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में भिवंडी शहर के अंदर इंडिया अलायंस इतनी मजबूती के साथ काम कर रहा है, जो बालिया मामा का नाम ले रहा है। हम भी उनको पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राहुल गांधी की बात है। इंडिया अलायंस सब साथ में मिल के काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ MIM एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो खिलाफत कर रही है। और खिलाफत क्यों कर रही है, इसका सवाल आप उनसे पूछिएगा। जब पूरा शहर एक साथ में, पूरा देश एक साथ में, तो तुम अलग होके ये काम क्या कर रहे हो? मुस्लिम के, अच्छा एक बात बताइए, 2014 में MIM को 14,500 वोट मिले थे MLA के टाइम में। उन 14,500 लोगों के लिए मैं पूछता हूँ 10 साल में इन लोगों ने क्या किया? शहर ने आपको इज्जत दिया था 14,500 वोटों का, तो आपने क्या किया इस शहर के लिए? आप 1400 लोगों का काम बता दीजिए। तो MIM काम कर रही है इस शहर को पहले भी बर्बाद करने का और आज भी बर्बाद करने का। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे 20 तारीख को लोगों ने, भिवंडी के लोगों ने क्या करना चाहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए भिवंडी के लोगों को? मैं इनको यही कहना चाहूँगा, जिम्मेदारी के साथ ये समझिए, जब एक परिवार दूसरे परिवार से रिश्ता जोड़ता है, जब लड़की की शादी के लिए जब इंक्वायरी करता है तो बड़ा इंक्वायरी करता है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, घर कैसा है, परिवार कैसा है। नेता चुनने के टाइम तुम वो सब क्यों नहीं सोचते हो? लेकिन ये आखिरी माहौल है, ये आखिरी टाइम है। ये आपको जिम्मेदारी के साथ आस पड़ोस, आजू बाजू, दोस्त अहबाब, भाई, सबको लेके जिम्मेदारी के साथ जाके वोट डालना पड़ेगा। अगर हम पैसे के इंतजार में बैठे कि कोई आएगा कुछ देगा तब हम जाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा इस शहर के लिए, इस देश के लिए। सुल्तान भाई, आपने बोला है वोट डालना चाहिए, दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, पड़ोसी सब ने मिल करके, लेकिन अक्सर देखा गया है MLA का इलेक्शन हो या MP का इलेक्शन हो, जितनी मुस्लिम बहुल आबादियाँ होती है वहाँ पर अक्सर जो है पोल परसेंटेज लो होता है, 35%, 40%, 42% ऐसा होता है, कभी 50% भी क्रॉस नहीं होता है। तो उसके लिए क्या अवेयरनेस के लिए बोलेंगे? यही बोलना चाहूँगा, 2019 में जब इलेक्शन MLA का हुआ था तो 184 नंबर बूथ है भिवंडी शहर के अंदर, इसलिए मैं डायरेक्ट वो एड्रेस नहीं बताऊँगा कहाँ का। 184 नंबर बूथ है जिसमें 1420 वोट है। शर्म की बात है उस वार्ड के लिए, उस नगर सेवक के लिए और वहाँ के लोगों के लिए कि 250 वोट खाली गिरे थे। अच्छा, 1400 में से अगर 250 वोट गिरेंगे तो शर्म ही की बात है। क्या आप अपनी पोलिंग क्यों नहीं करते? और ये टाइम ऐसा देखा गया है कि मस्जिद के इमाम से लेके, मौलाना से लेके, स्कूल के टीचर से लेके, डॉक्टर से लेके, सब ने मेहनत किया है कि इस देश को सही जगह पे सही हाथ में दिया जाए। तो वो मेहनत हो रही है और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि जो भाजपा इस वक्त है वो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिए। और हमारे शहर के अंदर कुछ चाटू करता ऐसे लोग हैं जो आज भी उनको चाटने में मज़ा आ रहा है, लेकिन हमको नहीं आ रहा। हम कभी कभी कब्रिस्तान के पास से आते तो सलाम करके आते कि हमको वापस यहाँ आना है। ये मेरा मैसेज है उनके लिए। शर्म होगी तो नेक काम करो, अच्छा काम करो, अपने घर गृहस्थी के लिए देखो, ना कि चाटू करने के लिए। भिवंडी के चाटुकारों को एक करारा तमाचा लगाते हुए सुल्तान सिद्दीकी साहब ने अपनी बात खत्म की है। भिवंडी वासियों के लिए 20 मई को जो वोटिंग होने जा रही है उसके लिए एक बड़ा मजबूत मैसेज भी उन्होंने दिया है। ज़रूर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं सुल्तान सिद्दीकी साहब, आप भी सुनिए, दूसरों तक भी पहुंचाएं।